केंद्र के चुनाव को लेकर मैं भी अचंभित हो गया। कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की, मोदी जी ने दिल्ली में अपनी केंद्र में अपनी सरकार स्थापित करके बहुत बड़ा सम्मान पाया है, जो कि हमें देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार को लेकर, जिसमें कि बहुत मुद्दे उजागर होंगे और बहुत छिपाए भी जाएंगे। लेकिन जब 2016 और 18 की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सीटें जहां 64 से 62 तक आती थी, अब वह 2025 में 22 सीटें तक रह गई है। आम आदमी पार्टी का 39 सीटों का नुकसान किया गया, जो कि बीजेपी सरकार द्वारा किया गया। बीजेपी ने दिल्ली में अपना झंडा गाड़ दिया और आम आदमी पार्टी का झंडा उखाड़ कर फेंक दिया और अपना झंडा लगा दिया है दिल्ली में। केंद्र में अपनी सरकार स्थापित कर दी है। और जब चुनाव से पहले की बात करें तो केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने दिल्ली में केंद्र में, जो कि अपनी राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर सब कुछ फ्री कर दिया। राशन, पानी, बिजली, सब, यहाँ तक कि बस में आने जाने का किराया तक फ्री कर दिया था, जो कि सरकार को भुगतना ही था वो तो। लेकिन 1 रुपया भी नहीं लगता था। इसके लिए वो सोच रहे थे कि इसको लेकर कि हमारी सरकार बनेगी, सब फ्री कर दिया। जब सरकार थी तब तो फ्री नहीं किया उन्होंने, उसके बाद फ्री किया जब बीजेपी ने उसको करार जवाब दिया है। जब बीजेपी ने उस पर मुकदमा लगाया कि आम आदमी पार्टी को कहा कि 7,000 करोड़ कहाँ लगाए हैं, जो कि आपने यमुना नदी को साफ़ करने के लिए लिए थे, और वो कहाँ लगाए। 10 सालों से यमुना नदी गंदी पड़ी है और कुछ चीज़ें उसको साफ़ करने के लिए एक भी नतीजा सामने नहीं आया। केजरीवाल जी ने कहा कि हम दिल्ली में जीते तो आपकी पेंशन को 2100 कर देंगे, जब बीजेपी ने उसको करार जवाब देते हुआ कि हम जीते तो आपकी पेंशन को 2500 कर देंगे, इस तरह जवाब दिया बीजेपी ने। लेकिन यह मुकदमा और दर्ज किया कि जब इनकी सरकार की तब क्यों नहीं की आपकी पेंशन को, इसके बाद क्यों कर रहे हैं, जीतने के बाद तब भी नहीं करेंगे। ये फ्रॉड है एक तरफ से। और आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने सरकारी खजाने से 4400 करोड़ निकाले थे, वो अपने शीश महल में क्यों लगाए उन्होंने शीश महल में। इससे भी कुछ बीजेपी ने कुछ मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए हैं, क्योंकि शीश महल उन्होंने बनाया था वो कई करोड़ों का था, जो कि 4400 करोड़ रुपए अपने शीश महल में लगाया था केजरीवाल जी ने, जो कि सरकारी खजाने से निकाले थे। यह भी एक तरफ से चोरी और कालाकांडी है, इसीलिए तो उनको जेल भेजा गया है। और कहा कि हम दिल्ली को लंदन बना लेंगे। दिल्ली को तो उन्होंने लंदन नहीं बनाया, लेकिन अपने घर को लंदन से कम भी नहीं बनाया। और जहाँ तक हम बात करें कि राहुल गांधी जी ने भी केजरीवाल जी की सरकार पर काफ़ी आरोप लगाए थे, जो कि शीश महल को लेकर थे, जो हमें देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक हम समझे कि दिल्ली में केंद्र सरकार में जहाँ आम आदमी पार्टी का इतना वर्चस्व था कि किसी और पार्टी का आना असंभव था, लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी थी और केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की कालाकांडी को लेकर जान चुकी थी, जिसको लेकर बीजेपी ने कुछ मुद्दे उजागर किए थे और बीजेपी की जीत हुई है अच्छी खासी, और आम आदमी पार्टी को काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है, जो कि 39 सीटों के तहत देखने को मिलते हैं। कहाँ उनकी सीटें आती थी 64 से 62 और कहाँ उनकी 22 सीटें रह गई है। केंद्र में बीजेपी ने अपना राज्य स्थापित कर दिया है, जो कि उनकी सरकार ने 38 सीटों के साथ विजय हासिल की और केजरीवाल जी की सरकार को पछाड़ दिया है। जहाँ तक कि केजरीवाल जी की कालाकांडी और काले सच को लेकर दिल्ली की जनता काफ़ी हद तक जागरूक हो चुकी थी और उनको ये पता भी चल चुका था केजरीवाल जी फ्रॉड है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को भी ठुकरा दिया और आम आदमी पार्टी को भी ठुकरा दिया, जिसका कि वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि किसी और सरकार का आना असंभव था। और बीजेपी ने दिल्ली में अपनी सरकार बनाकर अपने वर्चस्व को कायम कर दिया है। और दोस्तों, यही तक था। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलते हैं।